गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर दी थी, थोड़ा बहुत शूट कर लिया था और अभी यहाँ पर दीपक जलाया, लेट जलाया। अभी मुझे कपड़ों पर तय बनानी है और आज हम लोग, मैं और भाभी, तो जैसे कि आपको पता गांव चली गई हैं, तो मैं और नीलम दीदी और उनकी सासू माँ हम लोग बातें कर रहे थे। कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, अपनी जो मन की भड़ास होती है वो निकाल रहे थे। बहुत दिनों बाद मैंने बातें करी क्योंकि मुझ पर इतना टाइम नहीं रहता है तो मैं बात कर पाऊँ। सो कपड़ों की तय बनानी है। और अभी मैंने खाना किससे खाया, तो अम्मा की कड़ी रखी थी, तो उन्होंने कहा कड़ी थोड़ी सी रखी, वो खाना बनाएंगे अभी। तो कड़ी अच्छी बनाती है अम्मा कड़ी। और मुझे कल जो अम्मा ने जो खाना मन से थे ना वो दिया, तो उसमें जो आलू गोभी की सब्ज़ी थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और केले दिए, तो केले अभी रखे हुए हैं। और मिठाई दी थी, उसमें से मिठाई का एक पीस अभी मैंने खा लिया है। और हस्बैंड लेकर आए थे बूंदी के जो लड्डू, और वो मैंने नीलम दीदी को दे दिया। और सासू माँ जो थी उनको दे दिया। अब वो सॉरी मम्मी थी, उनको दे दिया। सासू माँ तो भाभी की है, सो उनको दे दिया है। और अभी के लिए मैंने ये चीज़ खा ली है, अभी तो पेट भरा हुआ है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने जो करवा चौथ थी वो किस तरीके से मनाई। मेरी तो हम लोग के तो हम लोग के सेलिब्रेट नहीं होती है, नहीं तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। और मैंने जो अगल बगल वाली भाभीयों की जो शूट करी थी वो देखा, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी मुझे देखने में। यहाँ पर हमारी गली में क्या है ना, सभी लोग जैन हैं, तो जैनों में करवा चौथ सेलिब्रेट नहीं होती है। तो हमारी पूरी कॉलोनी में तो कोई नहीं है, लेकिन पीछे के जो एक दो घर हैं वहाँ पर जो वो है ना पंडित हैं, तो वो लोग व्रत करते हैं। जो मकान मालिक हैं, मकान मालकिन जो अम्मा है, वो तो अम्मा है बड़ी बूढ़ी, तो वो कुछ ज़्यादा तैयार वैयार नहीं होती, मेहंदी वेहदी भी नहीं लगवाती, कुछ नहीं करती हैं वो। तो उन्होंने सेलिब्रेट की थी, तो वो तो सिंपल सी थी। पर मुझे जो वो सेलिब्रेट होती है, और मैं पीछे देख रही थी, मतलब कि काफ़ी दूर घर था, तो कैमरे से कैप्चर नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ पर रिंग लाइट लगी हुई थी, तो वो लोग फ़ोटो खींच रहे थे, एक दूसरे को माला पहना रहे थे करवा चौथ पर। तो वो चीज़ देख मैं तो देख पा रही थी, बट कैमरे में कैप्चर नहीं हो रही थी, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती। और कई लोग मेरे से पूछ रहे थे दीदी गुड्डा आपका किसने दिया था, तो ये मेरे को बर्थडे में गिफ्ट मिला था। और ये 950 का था ना, 850 का था, 850 का ना, 950 ऐसे ही था। और एक जो बड़ा गुड्डा है जो टेडी उस पर रखा हुआ था अलमारी पर, वो 1100 रुपये का कुछ था। और ये छोटा वाला है, ये 250, 450 ने 300 ऐसे कुछ है। ये भी बर्थडे मिला था, ये बर्थडे में ही मिले थे, तो मैंने यहाँ डेकोरेट कर दिए। बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, बाहर खेल रहे हैं इस टाइम क्योंकि धूप आ जाती है ना। और आप लोग मुझे बताइएगा आपके यहाँ सर्दी कैसी है? यहाँ पर तो काफ़ी ज़ोरों से सर्दी होने लगी है और मन भी नहीं करता सुबह उठने का। तो यहाँ पर देखिए दीयू है ना, अपना होमवर्क कर रही है। इसने रात में होमवर्क नहीं करा था, तो ये अभी होमवर्क कर रही है। इसकी मैम का मैसेज आ गया। और एक चीज़ और है कि स्कूल वाली मैम पता नहीं कितनी जल्दी दौड़ रही है यार, बहुत स्पीड में काम करा रही है। चाहे बच्चों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है यार, सच्ची में यार बच्चों पे इतना प्रेशर है ना पढ़ाई का, जिसका कोई जवाब नहीं है। वो तो ट्यूशन वाली दीदी हेल्प करती है, क्योंकि इतना सारा मैं भी ना दिया को कवर करा पाऊँ, जो दीदी कवर कराती हैं, फिर मैं कवर कराती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, तब जाके दीदी को माइंड में सेट होता है। तो ट्यूशन लाने का यही फ़ायदा है। और अभी मुझे तय बनाने कपड़ों पर प्रेस भी करनी है, तो प्रेस तो मैं भी नहीं करूँगी। मैंने इतना सारा बाम लगा दिया, दवाई भी चल रही है, फिर भी ये कोल्ड नहीं जा रहा। यहाँ गले में खराश हो गई है खांसी की वजह से, और नाक बंद हो जाती है बार बार, तो है सर्दी, तो ऐसा है। तो बस आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और मन थोड़ा सा उदास है कि पता है कई लोग मेरे से कमेंट करते हैं कि आपका चैनल इस वजह से बढ़ रहा नहीं है, लेकिन मेरी वीडियो में कोई कमी नहीं है। लोग बोलते हैं झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ये सारी चीज़ दिखाते हो, तो यही ब्लॉगर दिखाते हैं। कल मैं फ्लाइंग बीस्ट की वीडियो देख रही थी, तो उनकी मैं क्या था तो शॉपिंग दिखाई थी उन्होंने, 6 या 7 मिनट की, 8 जितने मिनट की वीडियो थी मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने थोड़ी बहुत शॉपिंग दिखाई थी, फिर वो खाना वाना जो भी था वो दिखाया, बस ब्लॉग उनका ख़त्म हो गया। तो हम भी बस यही दिखाते हैं, हम आपको पूरा डेली रूटीन दिखा देते हैं। और बड़े बड़े जो ब्लॉगर हैं, रतन राजपूत है, तो वो भी देखिए अभी इतनी बड़ी एक्टर है, और उसके बाद भी अभी वो भी यही चीज़ दिखा रही हैं। और संभावना सेठ है, तो वो झाड़ू पोछा देखिए वो करती नहीं है, तो वो दिखाएंगी क्या, तो वो कॉफ़ी ज़्यादा दिखाती हैं, और अपने डॉग्स जो हैं उनको वो ज़्यादा दिखाती हैं। तो ऐसा है। तो मैं आपको बस यही बता रही थी कि देखिए दीयू खेल रही। दीयू हाय कर दे बाबू, किस कर दे मौसी को,
पुची कर दे मेरे बाबू, मेरा सोना है, मेरी जान है ये। इस पर डांट पड़ी है अभी। दिखाओ क्या दिया बाबू। मैम ने वाइल्ड एनिमल नेम दिए, वाइल्ड एनिमल नेम 7। वाइल्ड माने जंगली जानवर। चलिए मैं दियो को बातें करने के बाद मैंने सोचा ये कुछ कपड़े हैं तो इनकी तय बना देती हूँ। और बस यहाँ पर ये कुछ कपड़े थे और दीयू मेरे पास बैठी थी तो मैं उसको समझाती जा रही थी, उसे बताती जा रही थी। दीयू यहाँ पर याद कर रही थी वाइल्ड एनिमल नेम। सच में बच्चों पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ गया है। सच में मैम एक दिन टू लेटर वर्ड्स करा देती हैं, दूसरे दिन 3 लेटर करा देती हैं, चौथे दिन मतलब आप ही बताइए 4 साल का बच्चा एक दिन में 20-20 लेटर वर्ड्स कैसे याद कर लेगा। समझने का भी तो उसे 1-2 दिन का मौका मिलना चाहिए। बट अब क्या कर सकते हैं यार, बच्चों को अब घोल के तो पिला नहीं सकते, कम से कम उन्हें 2 दिन का समय देना चाहिए। बट नहीं ऐसा हो रहा है सच में यार। मैंने मैम के पास मैसेज भी करा था बट रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं बोलूँगी, बात तो मैं करूँगी इस बारे में। ये 4 साल के बच्चे को कम से कम आप 20 लेटर दे रही हो तो 2 दिन का टाइम तो दो। एक दिन में 10, एक दिन में 10 करेगा, ऊपर से उसके पास 12-12 कॉपियों का काम होता है, ऊपर से टेबल लर्न करना, ये सारी चीज़ें यार दीयू को देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो यहाँ पर इवनिंग का टाइम हो रहा है। मैंने आफ्टरनून के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किया था खाना वाना खाने के बाद। और उसके बाद दीयू बोल रही थी मम्मी दाल चावल बना दो, तो मैंने कहा ठीक है दाल चावल बना दे रही हूँ। अभी तो मेरे पास 2 कुकर है तो मैं बहुत जल्दी का बना देती हूँ दाल चावल। तो यहाँ पर मैंने बनाई थी अरहर की दाल, जिसे मैंने टमाटर से तड़का दे दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाई है अपने चावल। जो अब क्या है ना, पापा ने दूसरा वाला जो छोटा वाला कुकर है ना वो भी सही कर दिया है, मतलब इतना कर दिया है कि उसमें आप चावल वगैरह बना सकते हो। देखिए मैंने इसी में चावल बनाए हैं। और बड़े वाले जो न्यू कुकर है उसमें मैंने दाल बनाई थी। तो आज पहली बार ऐसा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो कि दाल का पानी भी नहीं निकला, चावल का पानी निकला है। क्योंकि वो मैंने छोटे वाले कुकर में बनाई थी तो उसमें तो पानी निकलता ही है, तो दाल का पानी नहीं निकला है। मैंने इस बड़े वाले कुकर न्यू कुकर में बनाई थी। ना तो मैंने ऑयल लगाया ना कुछ लगाया, फिर भी नहीं निकला, पता नहीं क्यों। थोड़ी दाल थी शायद इसलिए, और ज़्यादा दाल होती तो शायद निकलता। तो यहाँ पर मैंने गैस साफ़ कर दी है, चावल का पानी जो भी पानी था वो साफ़ हो गया है। तो सारे बर्तन मैं मंजने रख दी है। उसके बाद मैं अब ये सारा जगह है उसकी सफाई करूँगी। देखिए हम लोग जो इवनिंग में सो के उठते हैं ना तो बहुत सारे बेड पे कंबल वगैरह रखे होते हैं, और मैं जब नीचे खाना वगैरह बनाती हूँ तो वो सारा सामान भी नीचे रखा होता है। तो जो भी मैं बेड पे जो बिस्तर वगैरह है उनको सेट कर दूंगी। दीयू जा चुकी है ट्यूशन, खाकर दाल चावल, फिर वो लेट हो रही थी तो मैं इनकी छोड़ के आती हूँ, उसके बाद वीडियो शूट करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी सर्दी लग रही थी तो ये स्टॉल मैं ओढ़ ले रही हूँ। ये स्टॉल मेरी काफ़ी पुरानी स्टॉल है, शादी से पहले की, यानी कि इसको 7 साल हो चुकी होंगी। जब मैं स्कूल में पढ़ाने जाती थी तब की ये स्टॉल है। और मैं शादी के पहले के जो भी मेरे कपड़े थे, मोस्टली कपड़े मैं ले आई थी, कुछ मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को दे दिए थे, कुछ मैंने जो मेरे लायक थे वो मैंने पहन लिए थे। और कल मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर प्रियंका ने बोला कि आप अपनी जेठानी की और अपनी सास की, चाची सास वाले की इतनी तारीफ़ करते हो, किसी की कॉल नहीं आई। तो क्या बोलूँ कि शायद वो भूल गई हूँ या फिर कुछ भी हो सकता है, बट मैं नहीं भूलती। आप लोगों को याद ही होगा कि मैंने ना उनकी बेटी का स्टेटस डाला था अपने चैनल पर, उनकी बेटी का बर्थडे था और मेरी जेठ जिठानी का एनिवर्सरी थी, तो मैंने कम्युनिटी पे भी डाला था। आप लोगों ने बहुत सारा विश किया था, प्यार दिया था, उनको दुआएं दी थी। बट मैं फिर ये सोच लेती हूँ भगवान उनकी सबकी करनी सबके साथ है, यानी कोई भी बुरा करेगा तो उसके साथ बुरा होगा, अच्छा करेगा तो अच्छा होगा। और मैं किसी के बारे में बुरा मन में नहीं रखना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको काफ़ी दिनों पहले बताया था कि किसी भी इंसान से मैं 6 महीने से ज़्यादा नफ़रत नहीं पालनी चाहिए। और मैं तो तारीफ़ करती हूँ, हाँ वो अच्छी हैं,
अच्छी हैं, जिठानी भी अच्छी हैं, चाची सास भी अच्छी हैं, मेरी सास भी अपनी जगह अच्छी है। जो कुछ उन्होंने किया उसका वो अपना कर्म बांधे, उन्होंने जो किया भैया वो इंसान भुगतेगा ही, इसलिए मैं क्या दूसरों की बुराई करके करूं। तो यहाँ पर मेरी सारी क्लीनिंग हो गई है और अब मैं बस ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं शूट करा था। तो यही मेरा आज का इवनिंग रूटीन था, तो आप लोग बात कर लेती हूँ। हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो? तो उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी व्लॉग का एंड करने का टाइम आ गया है, तो मैं सोच रही थी व्लॉग एंड कर दूँ, उससे पहले आप लोगों से एक बात करनी थी। एक्चुअली मैं 2 दिन से जो मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ किया था तबीयत सही ना होने की वजह से तबीयत तो अभी भी सही नहीं है, दीयू की भी नहीं है, काफ़ी कोल्ड हो रहा है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी इतना तो सही है कि व्लॉगिंग कर सकती हूँ, इसलिए मैंने 2 दिन से वीडियो, 1 दिन से वीडियो नहीं डाली, 2 दिन से कमेंट सेक्शन ऑफ किए थे और कुछ रीज़न नहीं था। तो फाइनली फिर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि मेरे पास एक कमेंट आया था, 2-4 ब्लॉग पहले आया था। तो उनका कमेंट था कि आप देवरानी जेठानी में बंटवारा हो गया है और व्लॉग इस वजह से आप अलग अलग रहती हो। तो मैं इस बात का क्वेश्चन का आंसर इतना दूंगी कि जो मेरी जेठानी है वो शुरू से ही मेरी मदर इन लॉ के साथ नहीं रही है। वो शुरू से ही अलग रही हैं, शादी के 1-1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद ही अलग हो गई थी। कुछ होगा उनका इशू, मुझे नहीं पता, और पता भी है तो मैं फिर बता नहीं सकती। लेकिन इस ये रीज़न नहीं है कि हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, हम लोग एक दूसरे से काफ़ी अच्छी तरह से बात करते हैं। उनकी अभी कुछ दिनों पहले ही कॉल आई थी और सब बातें करती हैं, व्हाट्सएप पर वगैरह पे भी बातें करती हैं, और भी कोई बात होती है तो बता देती हैं। मतलब अच्छा नेचर है उनका, क्योंकि देखिए मैं भी बता देती हूँ तो वो भी बता देती है, दोनों तरफ से ही होता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों में बंटवारा हो गया इस वजह से हम एक दूसरे से बनती नहीं है, बात नहीं करते, ऐसा कुछ रीज़न नहीं है। हम दोनों में तो काफ़ी अच्छी बाउंडिंग्स हैं। और जैसे कि मैं तो 5 साल और 4 साल बाद अलग हुई थी, लेकिन उन वो तो 1-1.5-2 महीने बाद ही अलग हुई थी। आपको पता ही है कि अगर किसी से नहीं बनती तो बनती फिर वो किसी से ही नहीं है। तो यही रीज़न था, तो बस मैंने क्लियर कर दिया है। और आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे जो कमेंट करे उसके लिए दिल से थैंक यू, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंटों को तो रिप्लाई नहीं दिया था। और आज ये गीतिका मल्होत्रा, निशा अरोरा दीदी और भी कुछ लोग के जो कमेंट आए हैं उनके लिए दिल से थैंक यू बोलती हूँ। वैसे मैं कमेंट पढ़ लेती, लेकिन क्या हुआ कि मेरा फ़ोन है ना डिस्चार्ज है, इसके कारण से वो चार्ज में लगा है। ब्लॉगिंग एंड करने के टाइम आ गया, बर्तन साफ़ करने हैं, तो बर्तन साफ़ करने में जा रही थी, मैंने सोचा ब्लॉग एंड कर देती हूँ, उसके बाद ही मतलब स्टार्ट करती हूँ। तो व्लॉग अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब करिएगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट और न्यू व्लॉग के साथ, और प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड एवरीवन, मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ एवर्टीन का मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप क्यों ज़रूरी है हर लेडीज़ के लिए, ये मैं शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले ये आपका पैसों को बचाता है, दूसरे नंबर आपको कई सारी ऐसी बीमारियों से बचाता है जो कि पैड लगाने से होती हैं, जैसे कैंसर, एलर्जी, इन्फेक्शन और बहुत सारी चीज़ें। साथ ही साथ हम कहीं घूमने जाते हो, वहाँ पर हमें कोई जगह नहीं मिलती चेंज करने की, तो हमें मजबूरन वही पैड लगाना पड़ता है, जिससे हमारी बैड स्मेल आती है, तो बहुत ही ज़्यादा हमें अजीब सा अंदर से हैप्पीनेस होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे साथ होती हैं, इसके लिए मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना है। मेंस्ट्रुअल कप एक सिलिकॉन का कप होता है, इससे कोई भी एलर्जी नहीं होती है। साथ ही साथ यूज़ करना बहुत ही आसान होता है। ये आपको 5 से 6 घंटे तक, वैसे 12 घंटे की इसकी होती है, लेकिन आप 6 घंटे तक इसे लगाकर उसे कहीं पर भी वॉश कर सकते हैं। और अगर आपके पास कहीं भी जगह नहीं मिलती है तो आप इसे 12 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। आपको मेंस्ट्रुअल कप खरीदने के लिए कुछ नहीं करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लस कमेंट सेक्शन में दिया है, यहाँ पिक्चर आ रही है, आप लोग उसे जाकर बाय कर सकते हैं।